हरिओम। आज सुनेंगे 39 पतंजल योग सूत्र। यह है यथाभिमत ध्यानाद्वा, मतलब या हमारी कोई भी जो पसंदीदा विषय होगा उस पे भी ध्यान करके चित्त को स्थिर कर सकते हैं। यथा मतलब क्या, जो। अभी मतलब अपनी चॉइस का, अपनी लाइकिंग का। ध्यानात वा यानी और, यानी या हम लोग उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। ये उन्होंने छठा उपाय बताया है कि किस पे हम कैसे ध्यान करके हमारे चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तो जैसे साहित्य, संगीत, कला, यह भी साधना का विषय हो सकता है। जैसे योगी जैसे अपनी साधना में अपने शांतता ढूंढता है, वैसे कोई भी कलाकार भी अपनी कला में शांतता ही ढूंढता है। जैसे कोई चित्रकार अच्छा चित्र निकालता है तो अगर उसमें पेशेंस होगा तो ही वह अच्छी कलाकृति बना सकता है। तो वह भी एक योग साधना ही है, वह भी एक ध्यान है। जैसे कोई संगीत अच्छा गाता है, गीत अच्छा गाता है, तो वो अगर मन लगा के गाएगा, अच्छी प्रैक्टिस करेगा तो ही उसमें से अच्छा संगीत बाहर आएगा। जैसे कोई कुकिंग कर रहा है तो बहुत मन लगा के कोई खाना बनाएगा या कोई आइटम बनाएगा तो ही उसमें स्वाद आएगा। तो वह भी एक योग ही है। तो जिसको जो विषय अच्छा लगता है, कोई भी उच्च कोटि का साहित्यिक यानी लिखने वाला, कलाकार या संगीतज्ञ, यह एक बालक की तरह ही निरागस होता है। तो उन्होंने वो हमेशा एकाग्रता उसकी रहती है, इसके लिए वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। तो वैसे उन्होंने बताया है कि चित्त प्रसादन अगर हमारा इष्ट वस्तु का सतत ध्यान करने से भी होता है। चित्त का मालिन्य दूर करने के लिए प्रत्यक्ष चेतना की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष चेतना यानी क्या, कि हमारा जो भी विषय लिया है उसकी आंतरिक अनुभूति पे चित्त स्थिर करना। मतलब अभी हम जब आसन प्राणायाम भी करते हैं तब मैं बताती हूँ कि जो भी हमने कृति की उसकी थोड़ी देर आंखें बंद करके अनुभूति ले, तो वो अनुभूति, उस समय जो अनुभूति वह ध्यान ही होता है, क्योंकि हम चित्त स्थिर करते हैं। उस समय अगर मैं बताती हूँ कि आप अनुभूति करें और उस समय अगर आप मूवमेंट्स करें तो वो अनुभूति आपको नहीं होगी। तो जो भी आपने कृति की उस पर आप आंखें बंद करके उसका अनुभव लें, तो आपको वो ध्यान में आप पहुँच पाओगे। तो अवेयरनेस की उच्च स्तर पे अगर आपको जाना है, हायर लेवल पे, तो सबसे पहला हमारा चित्त निर्मल होना चाहिए। आपने देखा होगा उच्च कोटि के जो साधु संत रहते हैं उनके फेस पे एकदम जो न्यू बॉर्न बालक रहता है उसी की तरह उनका फेस रहता है। मतलब कोई भी अपेक्षा रहित या निरागस या सहज या स्मित हास्य, यह हमेशा समझना, अगर किसी के फेस पे आपने देखा है तो वह चित्त प्रसादन, उसका खुद का चित्त प्रसादन है। तभी वो औरों का चित्त प्रसन्न करने के लिए उसके वहाँ से ऊर्जा मिलती है। तो वह भी एक ध्यान का विषय हो सकता है। फिर आगे उन्होंने बताया है, इसके उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे शंकराचार्य का एक शिष्य होता था, तो उन्होंने तभी संन्यास लिया था। उस सन्यासी को हमेशा अपने पूर्व के आश्रम के जो एकदम उसकी फेवरेट भैंस थी, वो भैंस का सतत स्मरण होता था। तो उसकी वजह से उसका स्थिर चित्त नहीं होता था। पहले जो आश्रम में था वही भैंस जो थी वो उसको याद आ रही थी, तो उसका चित्त स्थिर नहीं हो रहा। वो उन्होंने गुरु को बताया, शंकराचार्य जी को। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वो भैंस है उसके जगह पे जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। यह अगर अनुसंधान तुम रखोगे और उस भैंस का ही तुम ध्यान करो तो तुम्हारा चित्त अपने आप एकाग्र होगा और समाधि लग जाएगी। तो वैसे ही हुआ। तो जो चीज़ अपने सामने, सात्विक विषय कोई भी अगर उसमें ढूंढना है, सात्विक मतलब अगर भैंस याद आ रही तो कुछ तो कारण होगा कि वो सामने दिख रही, वो बार बार उसकी वो फेवरेट थी, तो उसके अंदर का जो मतलब प्रज्ञान है वह ब्रह्म है, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो अचानक उसका फिर ध्यान एकाग्र हो गया और समाधि लग गई।
जैसे ये बता रहे थे कि मुझे वो दिखता है हमेशा मंदिर, तो वैसे तो संत एकनाथ के जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग था। उनका एक शिष्य था, उनकी गर्लफ्रेंड पे उसका बहुत प्रेम था। तो जब भी वो ध्यान करने को बैठते थे तो हमेशा वो फ्रेंड ही उनको याद आती थी। तो संत एकनाथ जी को जैसे ही वो समझ में आया तो उन्होंने उनको कहा कि ये जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वह एक देवी है, ऐसे समझ के तुम उस पर ध्यान करो तो तुम्हारी समाधि अच्छी लग जाएगी। तो जैसे ही वो साधक ने वैसे किया तो खरो मतलब रियली उसका चित्त स्थिर हो गया। तो जैसे शंकराचार्य जी के शिष्य ने जैसे भैंस का ध्यान करके वह भैंस का विषय उसके ध्यान में से निकल के उसके अंदर का जो ब्रह्म है उस पर उसका चित्त कॉन्सेंट्रेट हुआ, और जो वो लड़की है उसको देवी समझ के उस पर ध्यान हुआ, तो वो दोनों को समाधि मिल गई। और सत्व गुण से ये मतलब हुआ है, मतलब हम किसी भी चीज़ पे नहीं कर सकते। जैसे सात्विक विषय, जैसे अगर आप अगर ड्रिंक करते हैं के स्मोक करते हैं और अफू गांजा पीते और फिर बाद में अगर आपका चित्त स्थिर हो रहा है तो वो कोई सात्विक विषय नहीं है। ऐसे भी उन्होंने कहा है कि अगर किसी को व्यसन की आदत है और मतलब एक बार क्या हुआ, एक साधु था, उन्होंने जो खुद साधु थे तो उन्होंने अपने शिष्य को सिगरेट पे ध्यान करने को बोला था, जो खुद को साधु कहलाता था। तो उस पर वो ध्यान करता है तो वो ध्यान नहीं है, मतलब वो सात्विक विषय होना चाहिए। तो वो अगर अफू या गांजा उसका अगर उसमें जो वो रहता है, गूंगी रहती है, अगर उसमें से आप ध्यान में जा रहे हो तो वो ध्यान नहीं है। तो सात्विक विषय होना ज़रूरी है कि जिससे हमारा चित्त सात्विक होगा, हमारी विषय वासना कम होगी, हमारी चंचलता कम होगी। तो ऐसा ध्यान का विषय होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। और एक जैसे ये भैंस का उदाहरण था, वैसे ही और एक उदाहरण है कि नागार्जुन नाम के एक साक्षात्कारी बौद्ध भिक्षु होके गए। एक बार उन्होंने उनके पास एक जन आया और बताया, मेरे घर का ऐसा मेरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा संसार में अटका हुआ नहीं हूँ, पर मेरे पास एक गाय है और मैंने ही उसे छोटे का बड़ा किया है, उस गाय को। तो मेरा उस पर आत्यंतिक प्रेम है। तो मैं ध्यान करने को बैठा तो बार बार मुझे वो गाय ही याद आती है, तो उसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो नागार्जुन ने कहा कि तू उस गाय पे ही ध्यान कर, क्योंकि गाय यह विषय सात्विक है ना। तो उसी पे तुम ध्यान करो, उसी पे आंखें बंद करो, कंसंट्रेट करो, वो गाय 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 गाय। और वो ये उपाय एकदम लागू पड़ गया और तब से उनका ध्यान लगने लग गया। तो ऐसा उन्होंने कहा है इस विषय के बारे में।